हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि अभी यूक्रेन में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। क्या यूक्रेन में जो भी लोग इकोनॉमिक्स से एमए करने गए हैं या डिग्री लेने गए हैं इकोनॉमिक्स से, या कोई फैशन डिजाइनिंग करने गया है, या कोई आर्किटेक्चर करने गया है, कोई एमबीबीएस करने गया है, क्या यह डिग्रियां भारत में नहीं मिल रही थी? मिल रही थी। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी है, आपके पास पैसा है, आप भारत में कुछ नहीं कर पाए और भारत में आपको अच्छा नहीं लगा। वैसे भी भारत का नागरिक बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे हो गए हैं जिनको विदेशी पसंद आता है और फॉरेन में बहुत अच्छा लगता है। तो भाई जाइए, अच्छी बात है। बट हमें तो भाई अपना देश प्यारा है। जैसा है हमारा भारत देश बहुत अच्छा है। आई लव माई कंट्री। क्योंकि दोस्तों, देसी रसमलाई अगर आपको कहीं मिल रही है तकलीफ से, और कभी कभी मिल रही है, लेकिन अगर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम रसमलाई खाने से बड़े खुश हैं और रसमलाई में बहुत अच्छा टेस्ट है, और पीछे से आपके पिछवाड़े में दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन फिर भी आप कैमरे पे आके रसमलाई की तारीफ करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम रसमलाई बहुत बढ़िया चाव से खा रहे हैं, लेकिन उस रसमलाई में बहुत दर्द होता है। कैसे मिली? वहीं एक अपनी चटनी खा रहा है और अपनी साग सब्जी जो भी मिल जाती है वो खा रहा है। यही होगा काला जामुन खा लेता है, लेकिन मस्त भाई साहब खुश है वो। तो ये है हमारा भारत। और भारत वर्ल्ड में सबसे प्यारा देश है। इसके मुकाबले में कोई कंट्री है ही नहीं, ना थी ना होगी। गारंटी ले रहा हूं मैं। अब जब तक मजे मार रहे थे यूक्रेन में, कोई समस्या नहीं थी, तब यूक्रेन बहुत अच्छा था। और हम यूक्रेन में रहते हैं, देखो भारत में ये नहीं है, भारत में वो नहीं है, और बड़ा गर्व कर रहे थे कि हम ये है फलाना ढिमकाना। और जब उनकी लगी फटने, तब ख्यात लगी बटने। तो भाई जब फटने लगी उन्हीं लोगों की जो भारत से यूक्रेन पढ़ने गए थे, तो उन्हें क्या भारत याद आया, भारत सरकार याद आई, तिरंगा याद आया, भारत के लोग याद आए, और क्या करने लगे? वीडियो डालने लगे बना बना के कि मैं बहुत परेशान हूँ, फलाना है ढिमकाना है, मुझे निकालो, भारत सरकार मेरी सुन रही नहीं है, भारतीय एम्बेसी नहीं सुन रही है मेरी। तो मैंने भी कई सारी लड़कियों के फोटो वीडियोस देखे जो नौटंकी ड्रामा करते हुए डाल रही थी, मैं मर जाऊंगी। मतलब वही वाला हाल है कि जब मुसीबत में फंस गए तब उनको याद आया अपना भारत, प्यारा भारत। दोस्तों, अब जब तक मलाई चाट रहे थे मजा आ रहा था, भारत में ये नहीं होता, भारत की बुराई करते साले कि भारत में ऐसा है वैसा है। और जब फटने लगी वहां यूक्रेन में, तो भारत की याद आई, सरकार की याद आई। तो कई सारे लिबरांडुओं ने भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। सबसे पहला प्रोपेगेंडा ये चलाया कि भारत सरकार जो है वो यूक्रेन की हेल्प नहीं कर रही है, भारत सरकार बिल्कुल निर्दयी है, करुणा नहीं है उसके अंदर, और वो रूस की हेल्प कर रहा है। दूसरा प्रोपेगेंडा चलाया कि वहां भारतीय मर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रही है। तीसरा प्रोपेगेंडा चलाया कि भारत सरकार ने एयरलाइंस बेच दिया है, एयर इंडिया टाटा को बेच दिया है, जबकि दोस्तों हकीकत यह है कि एयर इंडिया टाटा का ही था पहले। निजीकरण से उसका सरकारी किया गया उसको, लेकिन बाद में उसकी हालत खस्ता हो गई, तो मोदी सरकार ने फिर से टाटा को दे दिया। बहुत तगड़ा किराया लिया जा रहा है, 10 गुना किराया वसूल किया जा रहा है। ये तीसरा प्रोपेगेंडा है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को बदनाम करने का।
विरोधियों के पिछवाड़े में इतना दर्द हो रहा है कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बस बीजेपी को हटाओ और फिर अपना धंधा शुरू करो, वही पुराना वाला जो पहले चल रहा था। कांग्रेसी इसमें हाँ शामिल हैं और कुछ सुअर प्रजाति के गद्दार देशद्रोही इसमें शामिल हैं, आतंकवादी शामिल हैं विरोध बीजेपी को हटाने के लिए। हर टाइप से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो, किसको? बीजेपी को हटाने के लिए। उनके पिछवाड़े में दर्द होता रहता है, उनके पेट में दर्द होता रहता है कि कैसे बीजेपी टिकी हुई है केंद्र सरकार में। फर्जी लड़कियों ने वीडियो बनाए। एक तो सीतापुर की लड़की पकड़ी गई, कोई यादव थी, और कई सारी यूक्रेन में कोई मिश्रा बन गई, कोई तिवारी बन गई, कोई राजपूत बन गई, कोई मौर्य बन गई, कोई यादव बन गई, और आके कैमरे के सामने रोना धोना शुरू। मतलब सीधा है कि बीजेपी सरकार को बदनाम करना है। नए नए प्रोपेगेंडा, नए नए हथियार आजमाए जा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रामे से पहले हिजाब का ड्रामा चालू हुआ था। मैंने अपनी लाइफ में मुस्लिम लड़कियों को आराम से जीन्स टी शर्ट पहने हुए देखा है, घूमते हुए देखा है, स्कूल, कॉलेज, पार्क, सिनेमा, थिएटर में, मॉल्स, सब जगह, पिकनिक स्पॉट पे। लेकिन आज तक कोई हिजाब का मामला नहीं आया, न बुर्के का मामला आया। आपका मर्जी है, पहनो ना पहनो, कौन आपको मना करेगा? घर में क्या पहनती हो क्या नहीं पहनती हो, किसको पड़ी है? स्कूल ड्रेस में सब जाते हैं स्कूल बच्चे, कोई किसी का झगड़ा नहीं। हर जाति बिरादरी धर्म के लोग बैठते हैं, इससे समानता आती है। इसमें यह नहीं होता कि फलाना क्या पहने बैठा है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में सब एक समान होना चाहिए, इससे अनुशासन बनता है और ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन हिजाब का प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया। सीएफआई और पीएफआई ने बहुत बढ़िया षड्यंत्र किया बीजेपी के खिलाफ। जिस बीजेपी की तारीफ करती थी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां, 3 तलाक से छुट्टी दिलाई, 3 तलाक जैसे अभिशाप, जो श्राप था महिलाओं को, जिसमें 3 तलाक दे दिया जाता था महिला को और फिर होता था उसका हलाला। 3-4 शादियां इनके यहाँ जायज हैं। तो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार इनको आज़ादी, इनको फ्रीडम और इनका जो भी महिलाओं का था इनको दे रही थी। जो घुटन भरी जिंदगी जी रही थी महिलाएं, जिनको डर था हर समय शौहर का कि वो उसे छोड़ देगा, वो सब मोदी सरकार ने ख़त्म किया। और मुस्लिम महिलाओं ने मोदी की इस कार्य को सराहना किया, सराहा भी, और मोदी सरकार को पसंद करने लगी, बीजेपी को पसंद करने लगी और बहुत हद तक बीजेपी को वोट भी देने लगी। लेकिन ये बात कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उन कट्टरपंथियों ने क्या किया? मुस्लिम महिलाओं को भड़का दिया, हिजाब के नाम पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक लड़की को ढाल बनाकर बहुत बड़ा प्रचार किया गया, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया गया। बस बीजेपी सरकार को घेरो। और बीजेपी तो छोड़ो, संग संग इन्होंने आरएसएस को लपेटा, क्योंकि आरएसएस इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदू संगठन को इन्होंने टारगेट किया और बीजेपी को तो करना ही करना है। और सबसे बड़ा विरोधी तो इनके मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम से तो लोगों की जल जाती है, पिछवाड़े में धुआं निकलता है। बस आप नाम ले दो ना भैया, बस आप नाम ले दो। तो कुछ घोर विरोधी हैं, भारत विरोधी तत्व हैं, सुअर आतंकवादी हैं, गद्दार हैं साले, जो बीजेपी के नाम से, आरएसएस के नाम से, मोदी के नाम से, योगी के नाम से भड़क जाते हैं, मतलब उनके आग लग जाती है। कई बार ऐसा होता है, व्यक्तिगत रिलेशन होता है किसी से, हम लोग उसके सामने नाम लेते हैं तो वो बेचारा अपनी खुन्नस को दबा कर बैठ जाता है,
कुछ कह नहीं पाता, लेकिन दर्द तो बहुत है। तो अभी यूक्रेन में कुछ लड़कियों ने फर्जी वीडियो डाले मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। उसमें कई सारी लड़कियां एक्सपोज कर दी गई हैं और आगे भी एक्सपोज होते रहोगे। कितनी सारी टूल किट अपना लो, लेकिन बीजेपी को हटना नहीं है, ना हटेगी। क्योंकि आज की डेट में बीजेपी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और ये राष्ट्रवादी पार्टी है। यहाँ पर देश प्रेम है। महंगाई का मुद्दा है ही नहीं भारत में, मुद्दा कुछ और चल रहा है और महंगाई बढ़ती रहेगी फिर भी देश चलता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रोपेगेंडा जो है वो हर महीने स्टार्ट हो जाता है। कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हर महीने स्टार्ट हो जाता है कि बीजेपी सरकार को घेरो, मोदी सरकार को बदनाम करो, भारत सरकार को बदनाम करो और इसको हटाओ। दोस्तों, जिनको देश प्रेम है, जिनको देशभक्ति है, वो राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे हैं। एक बात बता रहा हूं मैं आपको। एक समर्थक था बीजेपी का, तो वो वोट डाल के आया। वहीं 3-4 चमचे खड़े थे, गद्दार खड़े थे, आतंकवादी टाइप के लोग। तो उन्होंने उस समर्थक से पूछा, भाई आप वोट तो करके आ गए हो, किसको वोट करके आए हो? तो उसने कहा, भाई मैं राष्ट्रवादी सरकार को जिता कर आया हूं, मैंने राष्ट्रवाद के लिए वोट डाला है। इतने में ही 50 चमचों में एक चमचा बोल उठा, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। अब आप बताओ, जब 50 लोगों में से 50 लोग किसी व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, और उसने बताया भी नहीं था, उसने ये कहा था कि हम राष्ट्रवाद के लिए वोट करके आए हैं और देश के हित में वोट करके आए हैं, बस इतने में चमचे बोल उठे, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो आप लोग मेरा मैच समझ गए होंगे। जैसे ही आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, तो वैसे ही चमचों के अंदर मोदी का नाम, बीजेपी का नाम और योगी का नाम या आरएसएस का नाम क्यों आ जाता है? यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें देश से प्रेम भी है, देशभक्त भी है, तो जब हम भी तो देशभक्ति दिखा रहे हैं भैया, तो आपने हमें बीजेपी से जोड़ दिया। भाई मैं देशभक्त हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद को पूजता हूं, मैं भगत सिंह की पूजा करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, मैं मंगल पांडे की पूजा करता हूं, मैं नेताजी सुभाष चंद्र की पूजा करता हूं। अगर मैं देशभक्त हूं तो मैं करता हूं ना। तो वैसे ही जो देश हित की बात करता है तो मैं उसको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो भैया आप लोग मुझे बीजेपी से क्यों जोड़ देते हो? इसका मतलब आप लोग जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। शायद आप जानते हैं, इसीलिए आप लोग ऐसा कहते हो। बड़े समझदार हो। इसी तरह से अपनी समझदारी बनाए रखिए और देश प्रेम में लग जाइए। आप लोग भी राष्ट्रवादी पार्टी को सपोर्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और बेल आइकन को दबाएं। नई नई वीडियो आपको मिलेगी। और प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है दोस्तों।